नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप हॉरर यूनिवर्स पर सुन रहे हैं सबसे रोंगटे खड़ीदीदे कर देने वाली घटनाएं। मैं कोई मनगढ़ंत किस्से नहीं सुनाता, बल्कि उन वास्तविक अनुभवों को आपके सामने लाता हूं जो लोगों की आत्मा तक को झकझोर देते हैं। आज की कहानी लगभग 15 साल पुरानी है, जो मेरे एक बचपन के मित्र विक्रम ने मुझे बताई थी। जब मैंने उसे अपने इस चैनल हॉरर यूनिवर्स के बारे में बताया तो उसने अपनी यह भयानक कथा साझा करने का आग्रह किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हॉरर यूनिवर्स की ओर से एक छोटी सी प्रार्थना। आप हमारी कहानियों को देख तो रहे हैं, पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। कृपया टिप्पणी करके बताएं कि आपको यह अनुभव कैसा लग रहा है। मुझे ज्यादा सजावटी भाषा नहीं आती, पर इतना विश्वास दिलाता हूं कि यह कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। मैं कल्पनाओं को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताता, बल्कि जो लोगों ने महसूस किया और बड़े बुजुर्गों से सुना है, वही आपके साथ बांट रहा हूं। इसलिए कृपया वीडियो के नीचे टिप्पणी अवश्य करें और हॉरर यूनिवर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि सबको असली कहानियां मिल सकें। तो विक्रम ने जो कहानी मुझे सुनाई है वह कुछ इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बताया गया, यह कहानी आज से लगभग 15 साल पहले की है। उस समय मैं अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई उत्तराखंड के एक शहर में कर रहा था, जहां मेरा एक छोटा सा दोस्त मंडल बन गया था। गर्मियों की छुट्टियों में मेरे दोस्त अर्जुन ने मुझे अपने पैतृक गांव हिमगिरी में बुलाया। हिमगिरी हिमालय की तलहटी में छिपा एक रहस्यमयी स्थान था। गांव पहुंचने के लिए हमने एक पुरानी जीप पकड़ी जो घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होकर गुजर रही थी। अर्जुन रास्ते भर अपने गांव के अजीबोगरीब किस्से सुनाता रहा, और इन बातों में कब शाम ढल गई पता ही नहीं चला। चारों ओर घना कोहरा छाने लगा और जीप गहरे देवदार के जंगलों से गुजर रही थी। पेड़ों की ऊंची शाखाएं सड़क को ढक रही थीं, जिससे रास्ता और भी भयावह लग रहा था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, जानते हो विक्रम, इस सुनसान रास्ते पर शाम के वक्त कोई नहीं आता। मैंने भी उसकी बात में हां भरते हुए कहा, हाँ भाई, इतनी भयानक ठंड और गहरा अंधेरा, ऐसे में कौन ही आना चाहेगा। पर उसने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल यह रास्ता दिन में भी ऐसे ही खामोश रहता है, क्योंकि यहाँ छाया का वास है। मैं उसकी बात का मतलब समझा नहीं और पूछा, यह छाया कौन है। पर हमारी बातचीत में अचानक ड्राइवर डर गया और कांपते हुए स्वर में अर्जुन से बोला, भाई साहब, उसका नाम मत लो। रात के समय उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पहले हमें सुरक्षित घर पहुंचने दो, फिर चाहे जो मर्जी बातें करना। ड्राइवर की ऐसी बातों से मेरा भी गला सूख गया और मुझे भी हल्की हल्की घबराहट होने लगी। इसी बातचीत के दौरान मैं खिड़की से बाहर कोहरे में झांक रहा था। तभी मुझे कुछ दूरी पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक औरत की छाया जो किसी का इंतजार कर रही थी और अपने हाथों से हमें अपनी ओर बुला रही थी। उसकी आंखें कोहरे को चीरकर हमें देख रही थीं, और जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने अर्जुन से कहा, भाई अर्जुन, उस तरफ देख, वह कौन सी औरत खड़ी है। पर जब तक उसने देखा, वह छाया मेरी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। उसके बाद लगातार वही आकृति मेरे दिमाग में घूमती रही। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद हम सुरक्षित अर्जुन के घर पहुंचे, पर मैं उस औरत की छवि अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था। मेरी हालत देख अर्जुन ने कहा, विक्रम, यह सिर्फ तेरे मन का वहम है। जंगल में ऐसी कोई चीज नहीं थी। उसने मुझे समझाया कि मेरी कहानियों का मुझ पर असर हुआ है। मुझे भी लगा कि शायद आवाज में जो दर्द और खौफ था, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप इस कहानी को महसूस करें, और अगर आप उस डर को महसूस कर पाएं जो मैंने उस दिन उस हवेली में किया था, तो इस हॉरर यूनिवर्स परिवार का हिस्सा जरूर बने। हमारे चैनल की सदस्यता लें, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह हम जैसे उन सभी लोगों का एक ठिकाना है जो अनकही सच्चाइयों को जानने की हिम्मत रखते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब शिलाघाट एक गांव था, कोई मनहूस खंडहर नहीं। पार्वती अम्मा ने बताना शुरू किया, बेटा, आज तुम जिस जगह को देख रहे हो, यह हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब हमारा शिलाघाट अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था। गांव के किनारे बहने वाली नीलमणि नदी हमारी मां थी। उसका पानी इतना निर्मल था कि उसमें आसमान की परछाई भी साफ दिखती थी। गांव में हर तरफ खुशियां थीं, लेकिन उस वक्त गांव में 2 लोग ऐसे थे जिन्हें पूरा गांव सम्मान और श्रद्धा से देखता था। एक थे हमारे शिव मंदिर के पुजारी पंडित दीनानाथ। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, पर उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके सामने सिर झुकाते थे। गांव में किसी को कोई भी परेशानी होती, चाहे वो फसल की हो या सेहत की, सब पंडित जी के पास ही आते थे। उनकी वाणी में सरस्वती का वास था। और दूसरे थे हमारे गांव के लोहार लोचन सिंह। अरे, वो इंसान नहीं, पहाड़ था।
उसके डील डॉल और फौलादी बाजुओं को देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। वो भगवान भैरव का बहुत बड़ा भक्त था और अपनी छोटी सी भट्टी के पास उसने भैरव बाबा का एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा था। वो बोलता कम था, पर गांव की आन बान शान के लिए लिए अपनी जान देने को हमेशा तैयार रहता था। गांव का एक और लद्दाका था, केशव। वो तो गांव की जान था। कुश्ती में उसे कोई नहीं हरा सकता था और दिल का इतना अच्छा कि किसी का दुख देख नहीं पाता था। उसकी मंगनी गांव के ही सरपंच की बेटी राधा से हुई थी और पूरा गांव उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। सबसे पहली दस्तक उस श्राप ने हमारी मां नीलमणि नदी पर दी। एक सुबह जब औरतें पानी भरने गईं, तो नदी के पानी से एक अजीब सी केडी डेहवाहट और एसडी धन की बदबू आ रही थी। अगले कुछ दिनों में नदी का पानी गहरा मटमैला हो गया और फिर वो हुआ जिसने हमें पहली बार असली खौफ से मिलाया। हजारों की तादाद में मरी हुई मछलियां नदी के किनारे आकर लग गईं। उनका आकार सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़िद्धा था और उनकी आंखें बाहर को निकली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। पंडित दीनानाथ ने नदी के किनारे पूजा पाठ भी किया, लेकिन कोई असर नहीं। गांव में एक अजीब सा डर फैल गया। लेकिन असली दहशत ने तब जन्म लिया जब उस शक्ति ने हमारे घरों में घुसपैठ की। एक रात जब सरपंच जी सोकर उठे तो उन्होंने अपने घर की दहलीज पर पत्थर में खुरचकर एक भयानक आकृति बनी देखी। वो किसी इंसान या जानवर की नहीं थी, बल्कि दोनों का एक मिला जुला विकृत रूप था। उन्होंने उसे मिटाने की बहुत कोशिश की, पर वो और भी गहरी होती गई। जल्द ही गांव के हर घर के बाहर वैसी ही डरावनी आकृतियां रात के अंधेरे में खुद ब खुद बनने लगी। लोग इतना डर गए थे कि उन्होंने रात में घर से निकलना तो दूर, अपने ही घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से भी डरने लगे थे। रात के सन्नाटे में हमें अपने ही घरों की पत्थर की नींव और दीवारों के अंदर से किसी के नाखून से खुरचने और घिसटने की आवाजें साफ सुनाई देती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो शैतानी ताकत अब पत्थरों के रास्ते हमारे घरों के अंदर दाखिल होना चाहती है। और फिर उसने अपना पहला शिकार चुना, हमारे गांव के सबसे बहादुर लद्दा के केशव को। दोस्तों, यहाँ पर पार्वती पति अम्मा एक पल के लिए रुकी। उनकी आंखों में आंसू थे। उस एक नाम ने उनके 100 साल पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। उस खामोशी में मुझे उस हवेली की दीवारों से भी सिसकियों की आवाजें आती महसूस हो रही थीं। डर का आलम यह था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। कहानी के इस मोड़ पर जहां एक हंसता खेलता नौजवान उस शैतान का पहला निशाना बनने वाला था। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जिंदगी बहुत अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि अगला पल हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। शायद इसीलिए हमें हर पल को जीना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जैसे उस वक्त शिलाघाट के लोग दे रहे थे। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो अपनी राय जरूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना, ताकि वो भी इस खौफ को महसूस कर सकें। और हाँ, हॉरर यूनिवर्स की सदस्यता लेना मत भूलना, क्योंकि कहानी का सबसे भयानक हिस्सा शिलाघाट नहीं रहा। वो एक मातम पुरसी का अखाड़ा बन गया। हर कोई जानता था कि यह बस शुरुआत है। वो शैतान, वो शिला पिशाच, जैसा कि पंडित दीनानाथ ने उसे नाम दिया था, अब जाग चुका था और उसे इंसानी खून का स्वाद लग चुका था। अगले 1 महीने में उसने गांव के 15 और नौजवानों को एक एक करके अपना गुलाम बना लिया। वो उन्हें मारता नहीं था, बल्कि उनसे भी ज्यादा भयानक सजा देता था। वो उनके जिंदा शरीर पर कब्जा कर लेता था और उनकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने पत्थर के जिस्म में कैद कर लेता था। अब गांव की गलियों में रात में इंसान नहीं, बल्कि वो चलते फिरते शव घूमते थे, जिनकी आंखों में वही शैतानी चमक थी और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना था। जब गांव पर यह कयामत टूटी तो लोगों के पास बस 2 ही रास्ते बचे थे, या तो गांव छोड़ धकर हमेशा के लिए भाग जाएं, या फिर एक साथ मिलकर उस शैतान का सामना करें। गांव के कई परिवार डर के मारे अपना घर बार छोड़ कर जाने लगे, लेकिन पंडित दीनानाथ और लोचन सिंह ने लोगों को रोका। पंडित जी ने कहा, यह हमारी धरती है, यह हमारे पुरखों की जमीन है। अगर आज हम डरकर भाग गए तो यह शिला पिशाच और भी मजबूत हो जाएगा और न जाने कितने और गांवों को अपनी चपेट में ले लेगा। हमें भागना नहीं, लड़ना होगा। भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे। लोचन सिंह ने अपनी गदा जैसी भुजाओं को हवा में लहराते हुए कहा, पंडित जी ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस गांव और यहाँ के लोगों की रक्षा करूंगा। जिसे जाना है वो जाए, पर मैं यहीं रहूंगा। उनकी बातों ने बचे खुचे गांव वालों में एक नई हिम्मत भर दी। सबने मिलकर फैसला किया कि वो शिव मंदिर में ही रहेंगे
और वहीं से उस पिशाच का सामना करेंगे वो दिन। मुझे आज भी याद है जब पूरा गांव अपने घरों को छोड़ कर एक बड़ी सी गठरी में अपना बचा खुचा सामान बांधे मंदिर की ओर चल रहा था। हर चेहरे पर डर था, पर आंखों में एक दूसरे के साथ होने का भरोसा भी था। हमने मंदिर के विशाल दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और चारों तरफ ऊंची दीवारों पर मर्द मशालें और हथियार लेकर पहरा देने लगे। कई दिनों तक सब शांत रहा। हमें लगा शायद वो पिशाच हमारा इरादा देखकर डर गया, पर हम गलत थे। वो शांत नहीं था, वो एक बड़े तूफान की तैयारी कर रहा था। और वो तूफान आया। अमावस्या की रात को आंखों को पोंछा और कांपती हुई आवाज में आगे बताना शुरू किया। उस रात की बात मैं कभी नहीं भूल सकती। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, पर बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। हवा भी जैसे थम सी गई थी। तभी नदी की तरफ से एक अजीब सा गहरा काला कोहरा उठना शुरू हुआ, जो सामान्य कोहरा नहीं था। वो इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, और उसमें से गीली मिट्टी और एसिड ईंधन की एक तेज गंध आ रही थी। वो कोहरा किसी भूखे राक्षस की तरह पूरे गांव को अपनी आगोश में लेता जा रहा था। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए। उसी कोहरे में केशव कहीं लापता हो गया। वो उस वक्त अपने खेतों से घर लौट रहा था जब सुबह कोहरा छौंटा तो केशव गायब था। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल। पुडिड्ढा लोचन सिंह तो पागलों की तरह बीहद्धों की खाक छान रहा था, क्योंकि वो केशव को अपने छोटे भाई की तरह मानता था। पंडित दीनानाथ ने भी मंदिर में उसकी सलामती के लिए अखंड ज्योत जला दी, पर 3 दिनों तक केशव का कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन की शाम जब सब उम्मीद हार चुके थे, गांव के कुछ बच्चों ने उसे गांव के बाहर वाले कब्रिस्तान के पास खड्डी देह देखा। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो केशव ही था, पर वो केशव नहीं था जिसे हम जानते थे। उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें किसी पत्थर की तरह बेजान और सुर्ख लाल थीं। उसकी मजबूत कद काठी अब किसी झुके हुए पेटधर की तरह लग रही थी, और उसकी त्वचा का रंग स्लेटी पर डेट गया था, जैसे उस पर किसी ने राख मल दी हो। वो बस खामोशी से खरधा एकटक गांव को घूर रहा था। जब उसकी मंगेतर राधा रोती हुई उसकी तरफ भागी तो उसने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। बस एक खाली डरावनी नजरों से उसे देखता रहा। लोग उसे किसी तरह समझा बुझाकर उसके घर ले आए। उस रात कोई भी गांव वाला सो नहीं सका। सबको एक अनजाने डर ने घेर रखा था। आधी रात के करीब केशव के घर से पहले उसकी मां की और फिर उसके पिता की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। जब हम लोग मशालें लेकर वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। लोचन सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही झटके में दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन अंदर का मंजर देखकर हम सबकी आत्मा तक कांप गई। केशव के माँ बाप खून से लथपथ जमीन पर पड़ी डिढ़े थे, और केशव हाथ में खून से सनी एक कुल्हाड़ी लिए उनके शवों के पास खड़ा था। उसकी आंखों में अब खालीपन नहीं, बल्कि एक शैतानी चमक थी। हम लोगों को देखकर वो किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राया और एक ऐसी छलांग लगाकर घर की छत पर चढ़ा गया जो किसी इंसान के लिए नामुमकिन थी। छत पर खड़े होकर वो जोर जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए, और फिर अंधेरे में कूद कर बिहालिक पोतती हो। आधी रात को मंदिर के बाहर की जमीन बुरी तरह से कांपने लगी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, मंदिर के ठीक सामने की जमीन एक भयानक गिड़गिड़ाहट के साथ फट गई, और उस दरार में से वो शिला पिशाच अपने असली और सबसे विकराल रूप में बाहर निकला। बेटा, उसका आकार किसी पहद होता पर जितना था। उसका पूरा शरीर नुकीले काले पत्थरों से बना था, और उसकी आंखों की जगह लावा उगलते 2 ज्वालामुखी थे। उसके प्रकट होते ही उसके वो सारे गुलाम केशव और बाकी लद्दा के जमीन से निकलकर उसकी चारों तरफ इकट्ठा हो गए और मंदिर की दीवारों पर चढ़ने लगे। वो मंजर कयामत का मंजर था। हम सब अंदर मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी पंडित दीनानाथ अपने आसन से उठे और जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उनके मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि मंदिर के ऊपर लगा त्रिशूल चमकने लगा। उधर लोचन सिंह ने मंदिर की धूनी की पवित्र अग्नि में लोहे की मोटी मोटी सलाखों को तपाकर लाल कर लिया था। जैसे ही वो पिशाच और उसके दूत मंदिर का दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़े, पंडित जी ने चिल्लाकर कहा, लोचन, अब तुम्हारी बारी है। जय महाकाल। और लोचन सिंह उन दहकती हुई सलाखों को लेकर अकेले ही दरवाजे की तरफ उसने दरवाजे में बने एक छोटे से झरोखे से उन सलाखों को बाहर निकाला, और जो भी दूत दरवाजे के पास आता वो उसे उन सलाखों से दाग देता। पवित्र अग्नि में तपी उन सलाखों के छूते ही
वो दूत बुरी तरह चीखते और उनके पत्थर जैसे शरीर से काला धुआं निकलने लगता। यह देखकर गांव के बाकी मर्दों की भी हिम्मत बढ़ गई और वो भी लोचन का साथ देने लगे। मंदिर के अंदर से पंडित जी का मंत्रोच्चार और बाहर मर्दों का पराक्रम उस रात आस्था और आतंक की सीधी लड़ाई थी। हमारा हौसला देखकर वो शिला पिशाच गुस्से से पागल हो गया। उसने अपना एक विशाल हाथ उठाकर मंदिर के गुंबद पर मारना चाहा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ गुंबद के पास पहुंचा, मंदिर के त्रिशूल से एक तेज बिजली कुड़री दहकी और उसके हाथ पर जा लगी बिजली के लगते ही वो एक दर्दनाक चीख मारकर कई कदम पीछे हट गया। वो समझ गया था कि भगवान के इस घर में वो प्रवेश नहीं कर सकता। उस रात वो हारकर वापस जमीन में समा गया, लेकिन जाते जाते उसकी गूंजती हुई दहाड़ ने यह साफ कर दिया था कि पंडित दीनानाथ जानते थे कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह बला हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से दफन हो जाए। उन्होंने अपने पुराने ग्रंथों और पोथियों को खंगालना शुरू किया और कई दिनों की खोज के बाद उन्हें उस शिला पिशाच को बांधने का एक तरीका मिला। पंचमुखी कील बंधन। उन्होंने लोचन सिंह को बुलाया और उसे पूरी विधि समझाई। यह एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल अनुष्ठान था जिसे अगली अमावस्या से पहले ही पूरा करना था। लोचन सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस काम का बीधा उठाया। उसने अपनी भट्टी में 7 दिनों तक दिन रात काम करके 7 अलग अलग धातुओं को गलाकर 5 विशाल कीलें तैयार की। फिर पंडित दीनानाथ ने उन कीलों पर 11 दिनों तक लगातार मंत्रोच्चार करके उन्हें सिद्ध किया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अमावस्या से ठीक एक दिन पहले शाम के वक्त पंडित दीनानाथ और लोचन सिंह के साथ गांव के सभी मर्द उन 5 कीलों और मशालों को लेकर मंदिर से निकले। हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। जैसे जैसे वो गांव के कोनों पर एक एक कील को मंत्रों के साथ जमीन में गादते जा रहे थे। जमीन का कंपन बढ़ता जा रहा था और हवा में डरावनी फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। 4 कीलें गड़ दहने के बाद जब वो आखिरी और 5वीं कील को गांव के बीचों बीच गादने के लिए पहुंचे तो वो शिला पिशाच अपनी पूरी ताकत के साथ जमीन फादक कर बाहर आ गया। वो पहले से भी ज्यादा विशाल और क्रोधित लग रहा था। उसने लोचन सिंह पर हमला करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन पंडित दीनानाथ और बाकी गांव वाले उसके सामने एक दीवार बनकर खड़े हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर लोचन सिंह ने अपनी पूरी ताकत से आखिरी कील पर हथौड़े का वार किया और उसे जमीन में धंसा दिया। जैसे ही 5वीं कील जमीन में गई, उस शिला पिशाच के शरीर से 5 शक्तिशाली नीली रोशनियां निकलीं और उन 5 कीलों में जाकर समा गईं। वो एक ऐसी दर्दनाक चीख मारकर जमीन पर गिरा जिससे पूरा गांव हिल गया। उसका पत्थर का शरीर टूटने और चटकने लगा और देखते ही देखते वो राख के एक ढेर में बदल गया। उसके राख बनते ही वो सभी लद्दराए थके जिन्हें उसने गुलाम बनाया था बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्हें पिछले कुछ महीनों में से कुछ भी याद नहीं था। उस दिन शिलाघाट को उस श्राप से मुक्ति मिल गई। पार्वती अम्मा कहानी सुनाकर खामोश हो गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे आज बरसों बाद उन्होंने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया हो। तो दोस्तों, यह थी शिलाघाट के उस खौफनाक शिला पिशाच की पूरी और विस्तृत कहानी। यह कहानी है हिम्मत, एकता और आस्था की जीत की। यह हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अगर हम सब मिलकर उसका सामना करें तो उसे हराया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी ने आपके दिल में भी वो डर और वो रोमांच पैदा किया होगा जिसे महसूस करने के लिए आप हॉरर यूनिवर्स पर आते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं खत्म नहीं करना है। इसे साझा करके आगे बढ़ाइए और अपनी टिप्पणियों में बताइए कि अगर आप शिलाघाट में होते तो क्या करते। पंडित दीनानाथ, लोचन सिंह और केशव में से किस किरदार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हॉरर यूनिवर्स को अपना घर समझिए, हमारे चैनल की सदस्यता लें और सूचनाओं के लिए घंटी बजा दीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दरवाजे पर ही दस्तक दे रही हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अंधेरे में अकेले मत निकलिएगा।